आज इनका सारा सामान चला गया। आज खाने के लिए जो खाना था इनका वो अंदर चला गया, चूल्हा अंदर चला गया। 4 दिन से ये बैठे हुए भूखे, कभी कोई खाने की व्यवस्था कर रहा है, कभी कोई खाने की व्यवस्था कर रहा है। पलंग अंदर चले गए, कपड़े, कॉपी, किताबें सब चली गई। आप सिर्फ मकान देख रहे हो, मकान के अलावा आप देखो ना, परिवार बेघर हो गए, बच्चे शिक्षा से दूर हो गए, रोजगार से दूर हो गए। ये मजदूरी करने वाले लोग हैं। मैं तो काम आते गयो तो को मैंने फोन आयो अट्टे थाने मकान टूट गयो आयो जो तक मैं बोले भाई सामान निकलवा दो, मैंने कहीं से निकलवा दो, लट ले मैंने पाच दो क्या बोले भाग जाओ नहीं तो फिट करवा दूंगा थाना में। हमने 3 बार दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया, हमने ज्ञापन दिया है, वो सारा फाइल बनाई है वो भी दी हमने, लेकिन उसका आज दिन तक कोई पता नहीं। रात्रि 12:30-1 बज रही है और इस समय मने लागे कि ठंडो मौसम है तो कोई भी बाहर निकलेगा अपने घर, लेकिन वड़ा लोगारो कई जनारो घर ही नहीं बच्यो है। जो घर है वो जमीन दोष वेक्यो है और यूडी और जो पीलो पंजो है वो चल रहे हो और वड़ारा जो घर है, जो वड़ारी उम्मीद ही वो टूटती तक नजर आ रही है। हमारे पीछे जो आप ये मलबो देख रहे हो, ये सिर्फ रेती, मिट्टी, सीमेंट नहीं है, ये लोगारी उम्मीद ही जो फिलहाल ज़मीन दोष है बिल्कुल क्षतिग्रस्त पड़ी तकी है। और ये सब घरा में जो लोग रहता है वे फिलहाल टेंट में रहने मजबूर है। फिलहाल रात्रि 12:30-1 बजे मैं लोग अठे मौजूद हाँ जटे घर टूट गया हा कि कंडीशन में वे लोग रह रहा है। 4 दिन हूँ आप बनाऊँ बात कर जानागा हल्को मेवाड़ पर कई स्थिति बनी तक है, क्योंकि रात्रि 12 बज रही है, आप लोग टेंट लगा आग लगा रहे बैठिया तक। जिस दिन मकान टूटे उस दिन कोई राजनेता कोई कुछ नहीं आया। किसी का बर्थडे था, कोई शादी में था तो कोई कहाँ था, तो सारी स्थितियाँ वैसी थी। उसके बाद में जब प्रदर्शन किया आम जनता ने तो उसके अगले दिन से सभी पार्टी के सभी लोग आए। कोई NSU से आया, कोई कांग्रेस से आया, कोई कहाँ से आया, कोई जिला अध्यक्ष आया, कोई उपाध्यक्ष आया, सब आए, घूमे, देखा, निंदनीय घटना है, ये है, हमारी सरकार में ऐसा हुआ था, हमारी सरकार में वैसा हुआ था, ये बहुत गलत कर दिया, ये कर दिया, और इस तरह के वीडियो बना लिए, इंटरव्यू दे दिए और उसके बाद में वो चले गए। ये गरम जो मामला था ना, ये गरीबों की दुख पे एक तवा सीख रहा था, उस पर रोटियां सेकने आए थे ये, और वो रोटियां सेक के चले गए। आज रात की 12 बज रही है, 4-4, 5-5 साल के बच्चे, आज बच्चे, आप सिर्फ मकान देख रहे हो, मकान के अलावा आप देखो ना, परिवार बेघर हो गए, बच्चे शिक्षा से दूर हो गए, अपने रोजगार से दूर हो गए। ये मजदूरी करने वाले लोग हैं। कब तक अपने इस आंदोलन में खड़े रहेंगे? और ये जितने राजनेता आए गए, मैं किसी एक पर्सनल को नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी को कह रहा हूँ, सभी पार्टी से कह रहा हूँ, चाहे वो निर्दलीय हो, दल से हो, सक्षम हो, नहीं हो, कितनी भी पावर में हो, आप उस दिन आए, आपने सब कुछ किया, लेकिन अब क्या कर रहे हो? अब कोई सुविधा खाने की अबे तो इंतजार कर रहा है कि मुद्दों खाली ठंडा हो जाए बस। अभी सिर्फ मामला यही चल रहा है कि कैसे ठंडा हो जाए, ठंडा करना है, ठंडा हो जाए। और फिर उसके बाद में आए सब जने, आने के बाद में सबने अपनी अपनी निंदनीय घटना बता दी, ये घटना बता दी, ये इनका ये विधायक थे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, या ये थे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अरे इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो आपने क्या ध्यान दिया? कम से कम आपने इतने आश्वासन दिए हैं तो आप यहाँ आते हैं ना। कम 4 दिन से ये बैठे हुए भूखे, कभी कोई खाने की व्यवस्था कर रहा है, कभी कोई खाने की व्यवस्था कर रहा है, इन लकड़ियों पे खाना बन रहा है, सब कुछ आपके सामने। तो ये लोग कहाँ थे? इतने भी सक्षम नहीं है क्या ये नेता के इन लोगों के अस्थायी रहने की व्यवस्था ही करा देते? इतने जो सरकारी भवन बनाए हैं आपने, अपने कार्यालय बनाए हैं, ये सब कुछ मीटिंग के लिए बनाए हैं या फिर अपने उस प्रचार प्रसार के लिए बनाए कि ये पद मेरा, ये पद मेरा, ये पद उसका, ये उसका, ऊपर ने उड़ा दिए। आज एक कोई पद डिसाइड होता है ना किसी राजनेता का, चाहे वो किसी में भी हो, कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, उसके लिए 100 लोग आते हैं ऊपर ना उड़ाने। किसी का जन्मदिन होता है, 50 केक आपने देखे होंगे, नॉर्मल सी आपने देखे होंगे, 50 केक नज़र आ जाएंगे सामने, ठीक है। वो एक केक का आपको भी पता है 300-400 रुपये का होगा, वो 50 केक के, वो उधर वहाँ 50 केक के लिए वो 12-15 हज़ार रुपये खर्च करने को तैयार है। आज ये बेबस जो बेसहारा लोग हैं, जिनके वोट से आप राजनीति कर रहे हो, जिनके पीछे आप राजनीति कर रहे हो, उन लोगों का क्या भला कर रहे हैं? 1 मिनट आप इधर बताना, ये बच्चे क्या, ये बच्चे सो रहे अटे रहे तू? हाँ, कटे हो मकान उधर था। कटे बाहर सब सामान पड़े हो रहे महीने अंदर ही, घर के अंदर ही सामान। घर तो घर रे मतलब सब दब क्यों नीचे? कई सामान हो, कॉपी किताब स्कूल री सब? हाँ सब था, पलंग वलंग सब अंदर ही था। कदे थे कटे आज दे घर गिर रहे हो, मशीन चल रही? हम स्कूल गए थे, सुबह गया आज दे सब ठीक हो, व्यवस्थित हो? हाँ घर पे आई, फिर देखा घर गिरा हुआ था। सब सामान महीने सब कुछ ओढ़वा पेरवारो सब? हाँ सब अंदर ही था, सब अंदर ही। अच्छा, बाहर स्वेटर वगैरह किस तरह कटू लाया? स्वेटर वेटर ना, फिर बाहर निकाला, थोड़ा ऊपर ही पड़ा था, वो ऊपर से निकाल ली। वो खराब हो गया भाई, धूल वूल सब? हाँ। और कौन है घर में? ये मेरी बहन और मेरी मम्मी और मेरे पापा है। सब सामान क्यों? हाँ ये आसपास रहने वाला लोग है, सब पड़ोसी है?
4 दिन भी गया है, अब एक घर नहीं है। नहीं, बिल्कुल घर नहीं है मेरे, इधर ही है, सो रही हूँ मैं। 4 दिन हो गए। सुबह जाती हूँ झाड़ू पोछा करने, वापस इधर ही आ जाती हूँ। कहीं कुछ सामान बच्चे पेरवा उड़वा कपड़ा कुछ कटुआ नहीं, मेरी छोटी ननद है इधर पास में, उधर देती हूँ अपने। खावा पीवा रो कहीं करियो बार 4 दिन। बुझ बाप रे, ये रे मेरे कोई लाते वापस खिलाते वापस, कुछ नहीं मेरे। सब चीज पूरे महीने सब अंदर नीचे। चली गई, अंदर बिल्कुल चली गई। को काम आते बापड़े, कुछ देते तो खिलाते, फिर बच्चे को नोज करते। स्कूल जाता बच्चा? हाँ जाते उधर, अभी किताबों के ऊपर कुछ नहीं, मैडम बुला रही तो जाती। सुबह बच्चा स्कूल गया जब हाँ। जिदे नहीं हो सब व्यो। हाँ, बच्चे स्कूल गए, मैं झाड़ू पोछा करने गई थी। बच्चे वो सब वेगी हो रहे बात पहुंचे आप? फटाफट पहुंची मैं तो। कोई यार नहीं बताया? हस्बैंड खड़े थे, उसको लट लेके खड़े थे पुलिस वाले। आप भी टंकी पे चढ़िया? हाँ, मैं भी चढ़ी। बच्चे कई बोलियो आपने नीचे उतारवा होते, कई बोलियो कि घर दिला देवा, कंपनसेशन दिला देवा, सब करेंगे, बिल्कुल वैसा करेंगे। फिर आज दिन थी कि वापस नहीं आए, वो फोटो बता के चले गए। अब बाहर कोई रेवारो इंतजाम करवाने कोई यूं कह गयो कि अटे रेलो थोड़ा दिन, 4-5 कुछ दिन नहीं, जटे तक कुछ रहने। नहीं। आप यही हाँ, हमारा मकान भी बड़ा ही हो। 4 दिन में गया मैडम, कोई सुनवाई नहीं, और मकान टूट गया, सब सामान दब गया। मैं कोई नहीं है जो सुनवा वाला, कोई देख लो 10 ना कौन है परिवार में? मिसेज है, 3 बच्चा है मैडम, कोई देखवा वाला नहीं है। 4 दिन से यहीं सो रहे हो? 4 दिन से मैडम अटे सुता था, ये तब लगा मिले अटे अटे सब सामान नीचे हो बार, क्योंकि ठंड भी पड़ रही, ओढ़वा पेड़वा सब कुछ कुछ नहीं मैडम, ये सब जो लार दीदा है सब मलिन है, वही है। बेडशीट आई है, कहीं ने सब दबी गया मैंने, कुर्ता जैकेट वगैरह सब दबी गया। मैं आप कहीं करो, कहीं काम कहीं करो। मैं मजदूरी करूँ मैडम, हमारे ऑफिस में चाय बनाऊँ मैं, किंग मेसन में। अब आज 4 दिन वो बट जा रहे काम हम कटे नहीं जा रहे मैडम, कटे नहीं जा रहे। ध्यान रखना पड़े बच्चा मैडम, कटे जाऊंगा काम में, दिमाग काम ही नहीं कटो, कहीं करूँगा, छत पर आएगी अब कहीं करूँ। काल जो हमारे जिंदगी भर जोर जोर नोटे जोर ने मजदूरी करने बनाया मकान दे गयो, कहीं करूँगा। पहली बार सपना देखा पया लोन वोन लेर कटे लोन सब लीदा, लोन लीदा, कर्जा लीदा, सब महिला वाला लोन भी वो लीदा, अब जब खड़ो की दो मकान। बच्चा 3 बच्चा स्कूल जाता? ने 2 बच्चा स्कूल जाता, एक छोटा है। अतरो छोटो है, कतरो हाँ। कतरा साल रो बच्चो? एक बच्चो है 3.5 साल रो बच्चो है, और वो अटे ही है 4 दिन। हाँ 3 बच्चा ठीक है, ये तो बड़ा, वो अटे वाला छोटा बच्चा, ये बच्ची है 7 साल। अब 18 दिन बच्चा खावा पीवा रो कहीं कर रहे हो आप? कहीं नहीं, ये सब लाइट दे रहा भाई साहब। अच्छा 18 लोग जो आप मिलवा आया, कोई नहीं मैडम, कोई से नहीं आज तक बोलो कहीं खबर लाऊं, कहीं से नहीं है। हमारी जिंदगी भर कमाई यही सो, और मकान चाहिए बस, और कहीं से नहीं चाहिए माने, गोटे मकान चाहिए जो सो हो वैसे झोपड़ा बनाई दो माने, कहीं से नहीं चाहिए। आप रे बिजली पानी सब हो घर रे महीने? हाँ कि बिजली पानी हो माने, बिल भरता? बिल भरता मैं। वजह तो बिल भरवा आप जाता हा, वो बिल रुपया लेता, तो वे कदे आपने बताया नहीं कि जटे रे रहा वो जगह इलीगल है? कहीं से नहीं मैडम, कोई कदे इन्फॉर्म नहीं करियो? कहीं से नहीं, कहीं कोई केवल कदी नहीं आयो। मैं तो काम आते गयो तो को मन फोन आयो अटे थाने मकान टूटियो आयो, जब तक मैं बोले भाई सामान निकालवा दो, मैंने कहीं से निकाला दो, लट ले मन पाचे दो क्या, बोले भाग जाओ नहीं तो फिट करवा दूंगा थाना में। 14-15 से 19-20 पूर्व उप सरपंच इसी पंचायत का मैं था। उस समय भी ये कॉलोनी में मकान थे, ऐसी बात नहीं थी। मतलब ये लोग कह रहे हैं 2 साल से बने, 3 साल से बने, ऐसी कोई बात नहीं थी। उस समय भी लाइट के कनेक्शन से ये मकान बने हुए थे। पंचायत में रिकॉर्ड भी है, 2016-17 में पूरी पंचायत का एक सर्वे हुआ था पूरी पट्टों के लिए, तो पूरी उस सर्वे रिकॉर्ड में भी ये दर्ज है। और यूआईटी ने एनओसी भी दी थी, उसी बात की यूआईटी ने एनओसी भी दी थी। 1945 से मेरे पास लाइट का बिल है यहाँ का, उसमें मेरे हमारा बाप दादा का लाइट का बिल है। 1945 लाइट रो बिल है? हाँ बिल्कुल, लाइट ही अटे उस समय नहीं मैं यही रहने वाला इसी पंचायत का। ये जो अटरेवा वाला लोग है जो आज मजबूर है नीचे सोवा रहे बात है, क्योंकि यूडीए अनारा रहता का मकान जो है वे तोड़ दिया, और उसके बाद यूडीए इस तरह भी दावो कर रहे हो कि खाली बाउंड्रीज तोड़ी, जो नया निर्माण हवे तोड़ दिया। तो सरपंच साहब आप कहीं कर रहे हैं? मैडम मैं इस समय पे मौजूद नहीं था, मैं नहीं था, तो मैंने मेरे भाई को भेजा था पहले फ़ोन करके, तो पुलिस वालों ने इनके लट मारे। अब यूडी द्वारा अगर वो यहाँ आते तो पहले मैं यहाँ का स्थानीय सरपंच हूँ, मेरे को भी सूचना देते कि कल वहाँ हम नोटिस दे रहे हैं या ऐसा कुछ करें मकान तोड़ने के लिए। एक बार तो उनको बोलना चाहिए ना, मेरे को बोला भी नहीं उन्होंने ना किसी, मतलब कोई आइडिया ही नहीं है, यहाँ पर बात सरप्राइज हो। बिल्कुल मेरे को नहीं मतलब यूँ पता था कि मतलब ये यूडी वाले आ रहे हैं, या फिर ना तो यहाँ किसी को नोटिस दिया। यहाँ पे सब गरीब लोग है, कोई काम करने गया है, कोई किसी के बच्चे स्कूल गए हैं, वो वापस आके देखते हैं तो मकान भी नहीं उनके। तो अटेरा जो भी लिखा पढ़ी जो भी अटे रेवा वाला लोग करता है वे आप थ्रू वेर ही करता होगा, आप साइन वेता होगा हर जगह पे। लिखा पढ़ी में मेरा कोई साइन नहीं होते हैं, खाली मीटर कनेक्शन होता है उस समय मैं जरूर देता। सभी मीटर कनेक्शन पे सरपंच ही करते हैं साइन। अनारे कने जी जमीन पे रह रिया, मतलब ये कुल मिला ली कर रह रिया, और इरू पहली कोई यार बतायो भी नहीं, इतना बड़ा बड़ा मकान बन गया, इतनी बड़ी कॉलोनी है, सालों लोग रह रहे हो, तो कोई आपने कदे
इतला ही नहीं करो, कोई बतायो ही नहीं कि आप जटे रह रहे हो वो सरकारी जमीन है और या मैडम illegal है? पेरा फेरी में जितनी भी ज़मीनें हैं सरकारी ज़मीनें हैं, क्योंकि यहाँ जो पंचायत है इस एरिया में किसी के पास ना तो कोई पट्टा है, आज दिन तक कोई पट्टा मिला। क्यों हमने 3-4 बार पूरी सर्वे करके हर एक मकान के लोकेशन दे के हमने यूआईटी में दिया है कि मतलब इन लोगों को पट्टे दिए जाए। हमने 3 बार दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया, हमने ज्ञापन दिया है, वो सारा फाइल बनाई है वो भी दी हमने, लेकिन उसका आज दिन तक कोई पता नहीं। यहाँ पे दोनों पार्टी ने सड़क बनवाई, नल लगवाए। अगर यूआईटी वालों को अगर उनकी ज़मीन लगती है तो वो पहले आ जाते। अब 2 मंजिल मकान एक रात में तो बना नहीं होगा मैडम, टंकी एक रात में बनी नहीं होगी, सड़क एक रात में बनी नहीं होगी, नल एक रात में लगे नहीं होंगे। पर जो ग्रामीण विधायक है वे लगातार आ रहे हैं, बिजली लगवाते, थंबा लगवाते, पानी नल सब सुविधा कर दी आपने, लेकिन खाली जमीन ही आपने नाम नहीं। पूरी पेराफेरी में जितनी ज़मीन है वो मतलब इनके पास किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। पेराफेरी में लोग बरसों से रहते आ रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े वाड़े थे, कब्जे थे, उस कब्जे के जरिए वो रह रहे हैं यहाँ पे। अंदाजो लगाओ कितना साल हुई है? हमारे जन्म ही 18 से बढ़िया लगा रहा ही नहीं। आप अटैच पे दबी? हाँ 4-5 पीढ़ी आपने। हाँ कुछ सामान निकाला उस घर में इसमें से? सामान नहीं था, अभी तो किराए पर रह रहा, पट्टी नाक दांगा फिर आवांगा। कई अबार तक कई बतायो कई कि कई कर सका आगे इन कई वेगा। अबार कई नहीं बताई रहा जी, आई रहा जी खाली देखे देखे जाई रहा ना, नाम ही नहीं ले रहा कि मैं यो कर सका नहीं कर सका। स्कूल वगैरह जाते हो? सब सामान था उसमें? हाँ सब सामान वहीं पड़ा था। कुछ निकालने का मौका कुछ बताया? नहीं दिया मैडम, हमें तो जाने भी नहीं दिया, घर के पास भी नहीं जाने दिया, हाथ भी नहीं लगाने दिया। कुछ काम मकान पे से आए जब डंडे पता लेके चला। पीछे दौड़ते हैं, हम अगर आए कुछ घर से सामान तो निकालने जाते हैं। घर टूटा हुआ पड़ा, काम पे से आए अचानक खबर मिली, फिर दौड़े आए तो हमें घर के पास भी नहीं जाने दिए। 4 दिन से किसी ने आके बताया कि अब कहाँ रहोगे, कोई व्यवस्था कुछ करके बताइए? किसी ने कुछ नहीं बताया ऐसा। खाने पीने स्वेटर शॉल सब अभी क्या कहाँ से मैंने? ये तो आस पड़ोस वालों ने दिए, 2 दिन से यहाँ ठंडे मरे थे बेचारे, ये आस पड़ोस वाले दे के गए। कहाँ सो रहे हो आप लोग 4 दिन? सब यहीं पे सो रहे हैं। टेंट पर ही यहीं रहते हैं, यही सोते हैं। अभी सब आ रहे होंगे, किसी से आपने ये पूछा है अभी तक कि हमें कहाँ रहना है, या जब तक ये सब प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक क्या सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन किसी ने दिया हो? तो हमने ऐसा पूछा था, लेकिन उन्होंने बोला सिर्फ हाँ करते हैं कि बहुत नेता आए थे यहाँ पे, पर उन्होंने ऐसा कुछ आंसर नहीं दिया किसी ने भी। 3 दिन से ये हमें खाने की व्यवस्था हमारी ये कर रही है, सब व्यवस्था भी इन्होंने की हमारे लिए। ये जा रहे थे लाइट की व्यवस्था करने, सुबह से दौड़ रहे, लेकिन इनकी सुनवाई भी नहीं हो जा रही। अभी आसपास के सब घरों की भी लाइट्स बंद है जो यहाँ पर कॉलोनी पीछे वालों की चालू होगी, बाकी ये जो एरिया इसमें बंद है, पूरी लाइट बंद है। तो ये सुनवाई भी नहीं की जा रही है। काम हाँ के नहीं है, कुछ सब भी बंद कर हाँ, दिया है। सब बंद कर रखा। सर 2-4 दिन से आप लगातार कलेक्टर पे जा रहे हो, आपका घर यहाँ पर था, उन लोगों का ये भी कहना है कि आप लोग टंकी वगैरह पे भी चढ़े थे, तो आपको उतारा प्यार से समझा के? नहीं, हमारे को तो बोला था यानी कि अगर नहीं उतरोगे डंडा चार्ज करे, पुलिस आई थी इसलिए हम नीचे उतरा। फिर कई स्थिति है टेरी। 4 दिन हो गया लोगों मकान तोड़ दीदा यूडीए वाला। आज हालात ये मैडम, ये पेराफेरी क्षेत्र है और पेराफेरी क्षेत्र में मावली विधानसभा, वंडाला वल्लभ नगर विधानसभा और गिरवा विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में जतरी भी पंचायत है वणी में जतरी बिला नाम जमीन है वह पंचायत अधीन ही वनारे कब्जा में ही सरपंच वनारा मालिक है। और वटे जतरे लोग वशिया लगा है सरपंच वगैरह वे वना सपोर्ट करे, रोड़ा वनावे करे, जो भी है वनारा सहयोग काम वे यूडीए जतरी भी बिला नाम जमीन है वह यूडीए रे खाते चढ़ेगी। अब हालात ये वे गया, आज यूडीए के वनारे खाते केवल रिकॉर्ड महीने नाम पे चढ़ो वे मालिक नहीं वे गया। आज अनेक कॉलोनी में अटे ये कोटलिया फड़ा कहवे, माना बाप दादा अटे बड़ा हुआ, माँ छोटा छोटा अटे बड़ा हुआ, खेले नानी जमीन पे बड़ा हुआ। हालात ये है कि अटे माँ आना लोगों ने देखा रहते लगे, जतरी जमीन है वह अनारे खाते चढ़ गई यूडीए रे। आज यूडीए वाला कह रहा है कि नहीं साहब हमारे खाते हरी की यूडीए रे, तो वे गिरा माँ मालिक का। अब हालात ये भी गया, मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो लोगों ने घर दे रहा है और दूसरी तरफ अटी लोगारा घर उजड़वे रहा, यो कतरा तक सही है। मने भी बड़ी पीड़ा है, ये माना पंचायत रा लोग है, अनारी समस्या है, अनारे लागे माँ खड़ा लगा, ये मानो परिवार है। 4 दिनों में देख रही हूँ, कांग्रेस ले लो, मतलब बाप पार्टी ले लो, लाल झंडा वाला ले लो या बीटीपी वाला ले लो, जो भी आई रहा सब आएगा, फोटो खींची रहा और आश्वासन देन जी रहा, खाली कमरा में बैठे और फोटो खींचावा ना बाइक देवारो काम करी रहा और अन्य तरह राजनीति कर रहा है। माँ कलेक्ट्री पे भी धरनो दी दो, कलेक्टर साहब ने भी ज्ञापन दी दो है, मुख्यमंत्री जी रे नाम हो, मंडे बाद काले माँ संभागीय आयुक्त में भी धरनो दी दो है, वना ने भी अवगत करायो कि साहब माने एक पंचायत की दिक्कत नहीं है, पेराफेरी क्षेत्र में जतरी पंचायत है वही जगह सब जगह यही तकलीफ है। नाना नाना छोरा ठाडे मर रहा, आना कपड़ा की व्यवस्था कर रहा, बड़े माने पीड़ा वे, मतलब इनको मरने के लिए एक नर्क जैसी जिंदगी दे दी है। ये कौन सी राजनीति है?